नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में दोस्तों व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 जुलाई और 6 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का, वो फ्रेंड्स आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 6 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आपके हिंदी प्लस जीके जीएस के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न हैं जो कि मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग आज शुरू करेंगे हिंदी के प्रश्न से। तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है वह है कि चुटकी लेना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो चुटकी लेना मुहावरा का जो अर्थ होता है किसी का हंसी उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना, इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिक जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो एक शब्द आपका जिजीविषा होगा। जिजीविषा का जो अर्थ होता है आपका जीने की इच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो अंधकार के विलोम शब्द में दोस्तों आपका क्या हो जाएगी, तो प्रकाश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके जीएस का कि आपका स्तूप है, ठीक है, जो स्तूप है इनमें से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग दोस्तों स्तूप की जब बात करते हैं तो स्तूप दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था बौद्ध धर्म, ऑप्शन में दिया गया था ईसाई धर्म, ऑप्शन में दिया गया था यहूदी, इस ऑप्शन में दिया गया था हिंदू। तो स्तूप के बारे में हम लोग पिछले जब से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्तूप जो है वो दोस्तों आपका किस धर्म से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्तूप की जब हम लोग बात करते हैं तो स्तूप जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, एक गोले टीले के आकार की संरचना होता है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स आपका पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ज़िला दोस्तों आपका कौन है, महाराष्ट्र का ठाणे, ठीक है। महाराष्ट्र का ठाणे ज़िला दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम ज़िले की बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला का, तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी है। इसकी जो ज़िला का संख्या है सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठाणे, सबसे ज़्यादा ठाणे ज़िला और सबसे कम आपका दिबांग घाटी ज़िला, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो स्टेट आपका हो जाता है यूपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आपका थर्ड स्थान पे आता है बिहार, ठीक है। तो सबसे कम स्थान पे दोस्तों आपका कौन कौन सा हो जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार अगर स्टेट पूछा जाता तो, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था यानी कि ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इस सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय था। इस क्या था आपका 4 दिसंबर 1829 को। तो 1829 आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं सती प्रथा का, तो सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में जीते जी झोंक दिया जाता था। ये दोस्तों आपका सती प्रथा था। इसी को प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, 4 दिसंबर का वो दिन था। और इसे समाप्त करने में जो सबसे ज़्यादा जो सहायता किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक का, वो थे आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ मुखर प्रचारक थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था। तो गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया था, जिन्हें कि गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो समझौता है आपका कब हुआ था, तो जैसा कि क्वेश्चन में आपका लिखा गया था 5 मार्च 1931 को। वो हुआ क्या, यह हुआ क्यों था, तो इस समझौते का जो उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना था और यह एक आपका राजनीतिक समझौता था, ठीक है। तो आपका गांधी इरविन समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक एवं उसके लेखक से मिलान करने के लिए आया था, जिसमें से 2 ऑप्शन मिले हैं। एक ऑप्शन मिले हैं भरत मुनि का जो कि नाट्य शास्त्र लिखे हैं, एक ऑप्शन मिला है आपका गीत गोविंद जो कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है। यही 2 ऑप्शन मिले हैं।
हैं, 2 ऑप्शन और नहीं मिले हैं। तो जब 2 ऑप्शन मिल जाते हैं तो आसानी से है जो कि आप आसानी से मिलान कर सकते हैं 4 ऑप्शन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पानी संचयन योजना या जल संचयन निधि ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो मिल नहीं पाया है। ठीक है, ऑप्शन में कह रहे थे कि तमिलनाडु था ही नहीं जिसने वर्षा जल संचयन शुरू किया है, तमिलनाडु, लेकिन वर्षा में आए ऑप्शन में आपका तमिलनाडु नहीं था, तो इसका राइट आंसर अभी तक मिल नहीं पाया है। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे, जैसे ही मिलता है उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारी आपको अपडेटें मिलती हैं, क्यूजेसें मिलती हैं, ये जो आपके करंट अफेयर्स के जो अपडेट होती हैं वो मिलती हैं, PDF मिलती हैं, सभी प्रकार की जो सुविधाएँ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो दोस्तों नर्तकी एक कांस्य मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, तो एक स्थल था और सबसे बड़ा स्थल था, स्थल ही नहीं सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का आपका कौन था, तो मोहनजोदड़ो ही था। इसके अलावा हड़प्पा की खोज के 1 साल के बाद मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल का 2022 में मान्यता दिया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था वो आपका हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा को भी दोस्तों हम लोग क्या इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में सिंधु नदी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ से आपका एक गढ़ मिला है, गढ़ के अलावा दोस्तों मिला है तो आपका महान स्नानागार मिला है। इसके बाद महान अन्नागार भी मिला है। दाह संस्कार के बाद दफन की जो क्रियाएं होती हैं उसका साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति मिली है। नृत्य करने वाली लड़की की प्रसिद्ध काष्ठ प्रतिमा और पशुपति की जो मोहरी मिली है वो भी दोस्तों आपका वहीं से मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि हाथ पर हाथ धरना मुहावरे का अर्थ है जो कि क्या होता है, तो हाथ पर हाथ धरे रहना से मतलब होता है खाली बैठना या कुछ नहीं करना, तो इसका जो राइट आंसर है आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल और भारत के बीच कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो नेपाल और ब्रिटेन के बीच दोस्तों आपका 1816 में एक आपका सुगौली की संधि हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि की बात करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुआ एक संधि था, जो कि 1814 से 1816 के दौरान ब्रिटेन और नेपाल के बीच युद्ध के बाद हरकत में लाया गया था और इस पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हुआ था और 4 मार्च 1816 को इस पर मुहर लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है आपका 1336 में हुआ था। 1336 ईस्वी में अंतिम यादव शासक संगम के 2 पुत्र हुए, हरियर एक हुए आपका बुक्का, दोनों ने मिलकर तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो इसमें आपका 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश था आपका संगम वंश, जो कि दोस्तों आपका 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा था आपका सुलभु वंश, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया था। तीसरा था आपका तुलु वंश, जो कि दोस्तों आपका 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन किया था। और लास्ट था आपका अराविदु वंश, जो कि आपको 1570 से 1649 ईस्वी तक है जो कि शासन किया था। इसके बाद एक आपका 1565 में आपका होता है तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध के बाद माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का जो आपका विघटन है वो दोस्तों आपका होना शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है जो कि किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 24 है ये दोस्तों आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन कहता है, तो अनुच्छेद 24 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रौद्योगिकी में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है, तो इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो यथाशक्ति में आपका अवयवी भाव समास होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह की बात करेंगे तो शक्ति के अनुसार
अनुसार आपका इसका समास विग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय पड़ता है वो आपका नई दिल्ली में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है 12 मार्च 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 1954 को हुआ था। इसके अलावा कोलकाता, मुंबई के अलावा बेंगलुरु और चेन्नई में इसके कार्यालय है। इसके बाद आकाशवाणी का मुख्यालय की बात करेंगे तो आकाशवाणी जिसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। ललित कला अकादमी के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में ही पड़ता है। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के मुख्यालय की बात करेंगे तो ये आपका पुणे में पड़ता है। एक है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पड़ता है? तो बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि संज्ञा के स्थान पर कौन आता है। तो संज्ञा के स्थान पर कौन आता है? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वो आपका सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत में मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द है जो कि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो पूछा गया था कि पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, क्या पूछा गया था? तो पूर्वोत्तर भारत का कौन पहाड़ी नहीं है, कौन सा पहाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया था आपका पूर्वोत्तर भारत कौन सा पहाड़ी नहीं है। ऑप्शन एक दिया गया था आपका खासी का पहाड़ी, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया था गारो का पहाड़ी, तीसरा दिया गया था जयंतिया और चौथा जो दिया गया था वही आपका राइट आंसर था, वो दिया गया था नीलगिरी। ठीक है। तो नीलगिरी है जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। बाकी गारो खासी जयंतिया है जो कि दोस्तों आपका कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका मणिपुर में स्थित है। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो नीलगिरी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी तक कितना ही जो प्रश्न मिले हैं। बाकी एक आपका गोल का आपका परिभाषित शब्द देखने को मिला था। एक आपका पूछा था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था। क्या ये क्वेश्चन पूछा था? क्योंकि स्टूडेंट है जो कि भेजते हैं। तो अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो दोस्तों आपका ढाका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ढाका हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। और भी क्वेश्चन जैसे जैसे मिलेंगे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे उसको आपको पीडीएफ में दे देंगे। पीडीएफ कहाँ मिलता है? तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलता है? तो टेलीग्राम आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो वहाँ से जाके आपको ज्वाइन हो जाना है। बाकी और जो सारी अपडेटें होती हैं सभी आपको टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।